अब लोग स्वामी जी घंटों छुट्टी वाले दिन बैठ करके वेब सीरीज देखी जा रही है, गपियाया जा रहा है, कहीं किट्टी पार्टी चल रही है। अब उनको खबर ही नहीं। इसमें क्या है कि पानी पीना भी लोग भूले बैठे हैं। ठंडा मतलब मुश्किल और झमेला वाला काम चल रहा है। तो स्वामी जी बड़ी दिक्कतें लोगों की जिंदगी में छोटी छोटी बातों की वजह से बड़ी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। अब हो क्या रहा है, बहुत देर तक बैठे रहने की वजह से पैरों की गहरी नसों में खून का थक्का बनने का खतरा बढ़ता है। अब ये कैसे बढ़ता है ये आप बताइएगा, और ऐसी शुरुआत किसी को ना हो इसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज रोजाना कर ली जाए, कौन से अभ्यास रोजाना कर लिए जाए? तो एक तो सुबह सुबह ऐसे 100 बार भुजंगासन कर लो, 5 मिनट लगेंगे। चलो उल्टे लेटो सब। हमारी ये बहन कल्पना, ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में साइंटिस्ट है। अरे वाह। खुद साइंटिस्ट है तो इसके फ्रेंड्स भी सब अपर लेवल के ही हैं। डॉक्टर भी बड़े बड़े, सब ने बोल दिया था इसको बच्चा ही नहीं होगा। अब 2 बच्चों की माँ है ये। IVF करा, वो फेल हो गया था, लेकिन नैसर्गिक रूप से ही इसने अपने आप को ठीक किया। स्नेहा ने तमाम ये जो माता जी बैठे, मैंने कहा माता जी तुमने क्या किया? बोले बाबा जी 5 किलो वजन कम हो गया। तो सुनो, चलो सब भुजंगासन करो 100 बार। 100 बार करने में 5 मिनट लगते हैं, होले होले करने में। ऐसे सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। अब ज्यादा गर्मी लग रही हो तो मुंह से लो। शीतली शीतकारी के साथ। तो हमारे पास सभी प्रकार का समाधान है। ऐसे एक बार सुबह सुबह 100 बार भुजंगासन कर लो, 100 बार। और एक बार सुबह सुबह ये, चलो बैठ के अनुलोम विलोम करो आप। तो एक बार ये शीर्षासन कर लो, 2, 3, 5 मिनट का। जिंदगी में कभी वेरिकोज वेन्स नहीं होगी। हम तो 1-2 मिनट ही कर लेते हैं, और हमारी एक एक नस नाड़ी, शरीर की एक एक कोशिका, एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन सब हेल्दी है। अपने पूरी बॉडी को हम ठीक से ऑपरेट करते हैं, ठीक से कोऑपरेट करते हैं। कोई भी रत्ती भर भी, जैसे कोई गाड़ी हो, कोई कंप्यूटर हो, उसका सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में कोई भी मशीन हो, उसका किसी भी कल पुर्जे में कोई दिक्कत ना हो तो ठीक से काम करेगी ना। एक छोटी सा टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। ऐसे शीर्षासन करने से, योगाभ्यास करने से पूरी बॉडी की मेंटेनेंस अच्छी रहती है, पूरी बॉडी के ऑपरेशंस ठीक से चलते हैं। ओहो, पिंड में तो सारा ब्रह्मांड और सारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं सन्निविष्ट है। लोग अपने आप को न जानते हैं, ना अपने आप को जगाते हैं, ना अपने शक्तियों को सदुपयोग करते हैं, और बस ऐसे ही इधर उधर के चक्कर में मानते रहते हैं कि मेरे रोगों का, मेरे दुखों का, मेरी दरिद्रता का, मेरी स्वामी जी का, मेरी लोग कंगाली का कारण कोई और है। और इस और के चक्कर में स्वामी जी लोग हंगामा करके सारा घर जो है वो सर पे उठा लेते हैं, जरी जरी सी बात पे। अब उन्हें चाहिए कि वो पैरों पे आसमान उठाएं, तो फिर देखें फिर कैसा मजा आएगा। फिर हंगामा करने की आदत भी छूट जाएगी, स्वभाव भी अच्छा होगा, यानी नज़र और नज़रिया सब बेहतर होगा। बस योग को जिंदगी में शामिल कीजिए, फिर ये थक्का वक्का सब बेकार की बातें हो जाएंगी। इंटीग्रेटिव एक्सरसाइज जी स्वामी जी, देखिए ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म, थक्का को धक्का मार के निकाल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब फेफड़ों में खून का थक्का जम जाना। इसकी जो जड़ है वो पैरों में है। अक्सर पैरों की नसों में बनने वाला डीवीटी इसकी वजह बनता है। तो आम आदमी स्वामी जी, एक आम सा आदमी जो आपको टीवी पे आज बैठ के देख रहा है, वो पैरों में सूजन, दर्द, भारीपन, खिंचाव, पिंडली में जकड़न या कुछ हिस्सों में लाली सी आ गई है, इन सारे सिग्नल्स को कैसे पहचाने कि ये वो थक्का बनने वाली शुरुआत है? पैरों की नसों में ब्लड फ्लो ठीक रखने के लिए कुछ और उपाय भी स्वामी जी बताइए, और किचन में ऐसा क्या है जो इस फ्लो को बेहतर बना रख सकता है? तो देखो, एक तो जहां भी मूवमेंट नहीं होगा, बिना गति के सारी दुर्गति है। इसलिए गतिशीलता बहुत जरूरी है। तो शीर्षासन, सर्वांगासन हमने बताया, अनुलोम विलोम बताया, और देखो ये अर्धहलासन।
एक एक पैर से या दोनों पैरों से। अब हमारे तो दोनों पैरों से भी करने में हमको तो पता ही नहीं लग रहा। पैर यहाँ से उठाए और यहाँ तक पहुँच गए, ये पैर यहाँ से उठाए और ये पूरा गोलाई में गए और पीछे से यूँ आए और ये यूँ घूम गए। अब हमारे तो पैर देखो ऐसे घूम रहे हैं। अब ये करने के लिए तो पूरा एक बार आपको ज़्यादा शरीर को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा ऐसे। और एक एक पैर से तो सभी कर सकते हैं, यूँ यूँ और यूँ। अब इसको दोनों से ना हो तो एक एक से ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक गतिशीलता, तो ये सुबह सुबह एक बार शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, और सुबह सुबह अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 10-20 बार ऐसे घुमा लें, यो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ये। तो इसमें गतिशीलता रहेगी। पैरों की गतिशीलता के लिए एक तो ये अभ्यास, फिर चलना दौड़ना आदि तो अच्छा है ही, फिर भुजंगासन जो अभी करवा रहे थे, और ये मरकट आसन, ये बहुत जबरदस्त है। एक तो ये ऐसे, और एक भुजंगासन जो कर रहे थे। चलो सब बहनें भी करो, भुजंगासन और ये मरकट आसन। ये दो अभ्यास तो पूरी जीवनी ऊर्जा का अलाइनमेंट अच्छा कर देते हैं। तो ये जो थक्के जमते हैं, एक तो पैरों में भारीपन सा, कहीं पर भी फिर सूजन सी, कहीं थोड़ा सा दर्द सा, तो पैरों में जरा सा भी कहीं गांठ सी महसूस होने लगे, कहीं सूजन सी होने लगे, कहीं धब्बा सा दिखने लगे, जरा सा भी कहीं पर भी आपको फूला सा दिखने लगे, और भारीपन लगने लगे पैरों में, तो समझ लेना अंदर खून के थक्के जम रहे हैं, ये पता लग जाता है। ऐसे ही पैरों में सूजन के साथ हाथों में, किसी को चेहरे पर, किसी को आंखों के नीचे, ये सूजन से आ जाती है। पूरा चेहरा सूज जाता है, आंखों के नीचे सूज जाती है, पलकें सूज जाती है, मैंने देखा भारी भारी से हो जाती है। लेकिन लोग ना अनदेखी करते हैं। 99% लोगों को मैं देखता हूँ स्वामी जी, अपने शरीर तलवे की में अनदेखी करते हैं। जो भी आपको सिग्नल मिल रहे हैं वात के, पित्त के, कफ के, बीपी के, शुगर के, थायराइड के, कोलेस्ट्रॉल के, थक्के के, उनको इग्नोर करते हैं। फेफड़ों में जाकर के जमते हैं, फिर ये ब्रेन में और हार्ट में जाकर के जमते हैं, और उससे पल्मोनरी फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसी स्थितियां बनेगी। आज इन सारे, और वेरिकोज वेन्स तो होना ही होना है, न्यूरोपैथी तक हो सकती है। इन सब से बचाएंगे मेरे भाई।